हाय नमस्कार, वेलकम टू दिस चैनल जो कि करियर काउंसलिंग के लिए चैनल है। आपको हर तरह की एजुकेशन की जानकारी देता है, लेकिन एमबीबीएस में हम स्पेशलिटी करते हैं और एमडी कोर्सेज़ में बोथ इंडियन और अब्रॉड। तो आज वैसी बात करते हैं। मेरे लोग सवाल पूछते हैं मोर एज ए करियर काउंसलर कि टोटल एटलीस्ट एमबीबीएस में और एमबीबीएस प्लस एमडी को हम जोड़ लें तो कितने साल टोटल हमें पढ़ाई करनी है, जबकि एमडी में भी है सपोज टू गेट स्टाइपेंड। तो बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। इंडिया में जो फ़िलहाल सिस्टम है एज़ ऑन मई 2025, और अभी जब हम होपफुली अब सारा कोविड का असर ख़त्म हो गया है और भगवान करे इस साल एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने के बाद कुछ कंट्रोवर्सी ना हो लास्ट ईयर की तरह। और तो जो प्री कोविड की मैं बात बताऊँ तो अब मई में एग्ज़ाम हुआ, जून में रिज़ल्ट आएगा, जुलाई में काउंसलिंग शुरू होकर मैक्सिमम से मैक्सिमम अक्टूबर में हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जानी चाहिए, जो कि एक नॉर्मल रूटीन शुरू से रहता था। ओके, वैसे सितंबर में हो जानी चाहिए, समवेयर अराउंड 15 सितंबर, बट मैक्सिमम अपन पकड़ लेते हैं 1 अक्टूबर, क्योंकि काउंसलिंग जुलाई से स्टार्ट होकर वैसे तो 2.5 महीने का होना चाहिए आइडली, पर 3 महीने पकड़ लेते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर गया काउंसलिंग में। और मोटा मोटी मान के चलते हैं कि इसी दरमियान आप अब्रॉड में पढ़ाई करने जा सकते हो, अदर देन बांग्लादेश, जहाँ पर जो बैच है वो जनवरी में ही स्टार्ट होता है, नेक्स्ट जनवरी में, राइट। बाकी नेपाल हो, रशिया हो, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, सब हम अक्टूबर ही मान के चलते हैं, बट फिर भी बांग्लादेश का नवंबर दिमाग में रखिए फॉर ए इम्पॉर्टेंट रीज़न जो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। सो आज 2025 चल रहा है, इंडिया में आपने स्टार्ट की अपनी पढ़ाई अक्टूबर 2025 में, ठीक है। आपके 4.5 साल की जो पढ़ाई है, और फिलहाल मैं नेक्स्ट 1-2 को लेके कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, पर टाइम लाइन वैसे सेम रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट का मैं नाम नहीं लूँगा, फ़ौरन के लिए एफएमजी का नाम लूँगा। सो अक्टूबर 2025 में स्टार्ट हो गए आप 2026, 27, 28, 29, और मोटा मोटी आप फरवरी 2030 में आपका कोर्स ख़त्म होता है एमबीबीएस का, 4.5 साल, ठीक है। फ़िलहाल कोई नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 नहीं है, इंडिया के बच्चे को कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करनी, तो वो फरवरी 30 में ही उसकी मैं मानता हूँ इंटर्नशिप स्टार्ट हो जानी चाहिए, और वो 1 साल लगाए ख़त्म हो जानी चाहिए। सॉरी, फेब 30 में, फेब 31 में, है ना, 2031 में जैन फेब जब आएगा, या एक्चुअली फेब मार्च हो सकता है ना, 4.5 साल तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो बल्कि अपन मार्च पकड़ते हैं, तो मार्च 31 में आपकी इंटर्नशिप भी ख़त्म हो जाएगी, और फिर आप पीजी देते हैं और मान के चलते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं, तो फिर से आप एक ज़बरदस्ती का 6 महीने गैप आता है। इंडियन सिस्टम ऐसा है जहाँ 4.5 साल की पढ़ाई है, आपकी अक्टूबर 31 में पीजी स्टार्ट होगी, और फिर से वही बात है, 3 साल पकड़ लेते हैं तो अक्टूबर 34 में। सो अक्टूबर 25 से स्टार्ट होकर अक्टूबर 34, एक्चुअली आपके 8 साल लगते हैं जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ चले। 4.5 साल एमबीबीएस, 1 साल की एमबीबीएस की इंटर्नशिप, 6 महीने का ज़बरदस्ती का गैप, या आप उसे कह लो नीट प्रिपरेशन, जबकि वो प्रिपरेशन आपको 3 महीने मिलेंगे, क्योंकि जून में नीट का एग्ज़ाम हो जाता है। मैं मान के चलो सब कुछ सिस्टम से चल रहा है, और पीजी की पढ़ाई हो जाए अक्टूबर में चालू, तो आप एग्जैक्ट 8 साल बाद एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर बन सकते हैं बिना कोई ब्रेक लिए, ठीक है। जिसमें से सॉरी वही मैं 9 साल बाद, अक्टूबर 25 से अक्टूबर 34, 9 साल हो गए। तो एमबीबीएस ही 6 साल की है और एमडी 3 साल की, क्लिनिकल 9 साल हो गए। तो एक 17 प्लस का बच्चा या 18 प्लस का होता है तो 27 साल तक करते हो, 9 साल। अब जब हम बाहर जाते हैं तो पहले बांग्लादेश को अलग रखते हैं, हम सब अक्टूबर 25 में सेम गए मोटा मोटी, अक्टूबर में जब नवंबर में जब मैनेज होता है, और चूँकि 6 साल बाद, चाहे रशिया हो, उज़्बेकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, नेपाल वैसे 5.5 साल में करा रहा है, पर फिलहाल हम उसको अलग से एग्जाम्पल लेंगे। तो 6 साल बाद जब वापस आओगे आप वापस आओगे अक्टूबर 31 में, ठीक है। हम मान के चलते हैं तुरंत आपने नवंबर 31 का पेपर दिया एफएमजी और क्लियर किया, आपकी 1 जनवरी से लेके इंटर्नशिप चली 31 दिसंबर 2032 में, आपने इंटर्नशिप ख़त्म कर ली। अब आपका ही मन करता है पीजी करने का, तो आपकी पीजी ही स्टार्ट होगी 2033 में। तो जो हम हमेशा कहते हैं कि एक्चुअल एमबीबीएस ख़त्म करने में पूरे 8 साल लग जाएंगे, बिकॉज ऑफ गैप्स एंड ऑल दैट ऑल्सो ना, क्योंकि आप वापस आ भी गए अक्टूबर में, तो भी आप नवंबर में पेपर दोगे, तब तक तो आपको टाइम में नहीं वेस्ट करा रहा। लेकिन फिर जो आपकी 1 साल की इंटर्नशिप होनी है, उसके बाद जो 6 महीने का ज़बरदस्ती गैप होना ही होना है। पीजी की एंट्री की बात कर रहा हूँ, एमबीबीएस वैसे आप 7.5 साल में बन जाओगे,
लेकिन पीजी के लिए जो आप एलिजिबल आओगे वो 2032 में आओगे। अगर आपने पहली बारी में एफएमजी क्लियर कर लिया तो, ना भी कर पाए, लेट्स से आप जून में, अगले जून में क्लियर करते हो, तो भी आपका फिर 1 साल तुरंत आपका स्टार्ट हो जाएगा। और नीट पीजी में वो ये करते हैं कि 31 जुलाई की कट ऑफ होती है 1 साल पूरा करने की, तो आप फिर भी 2032 में आपकी एमबीबीएस ख़त्म हो जाएगी, जो इंडिया में 2031 में हो रही थी। तो 1 साल का फ़र्क पड़ रहा है एज़ ऑफ नाउ, ठीक है ना। 25 से 32 7 साल। तो वही जो इंडिया में नेट 6 साल लग रहे हैं, यहाँ पर आपके 7 साल लगेंगे। और फिर एमडी करके आप 10 साल टोटल में आप पार कर सकते हो। ये तब हुआ जब आपने आते ही फर्स्ट अटैम्प्ट में 25 में आप गए, 31 में आप आए और आते ही नवंबर में पेपर क्लियर कर लिया। 2032 पूरा आपने इंटर्नशिप करा और मैं क्या करूँ यार, रियली सॉरी, 2033 में आपकी पीजी स्टार्ट होगी ना, क्योंकि पूरा 32 तो आपकी इंटर्नशिप में लग जाएगा, सो 33 में स्टार्ट होगी। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप 32 के एंड में बन तो गए हो डॉक्टर, लेकिन आपकी पीजी स्टार्ट होगी 33 में, तो आपको 8 साल लग गए एमबीबीएस में। जो इंडिया में 6 साल लग रहे हैं वो बाहर से 8 साल लग गए। समझ में आ गई ना बात, क्यों लग गए। अब बांग्लादेश में हम जाते हैं तो भी 8 साल ही लगेंगे। तो अब कहीं भी बाहर जा रहे हो, मान के चलिए आप अगर 2025 के बैच में जा रहे हो तो आपकी पीजी जो स्टार्ट होगी वो 2033 में होगी। अक्सर वैसे अब्रॉड जाने वाले पीजी करते ही नहीं हैं, बट फिर भी आपको जानकारी के लिए 8 साल आपके लगे, इंडिया में लगे 6 साल। और फर्स्ट अटेम्प्ट में इंडिया वाले ने पीजी करा तो 34 में वो बनेगा एमबीबीएस प्लस एमडी। और अब्रॉड वाले ने, किसी ने अगर नीट पीजी या डीएनबी की इच्छा जाहिर करी तो वो बनेगा फाइनली जाके 2036 में, ठीक है। तो उसको लग जाएगी 11 साल। तो अब्रॉड अक्सर हम इसलिए जाते हैं कि अपना मोस्ट ऑफ द कंट्रीज गिव अस एमडी डिग्री लिखित में, और फिर हम अपना नॉर्मल रूटीन वर्क शुरू कर देते हैं। लेकिन वहाँ से आगे अगर हम फ्यूचर में पीजी का सोचें तो आप ये मान के चलिए कि आपके टोटल 8 + 3 11 साल लगेंगे। आई होप कि ये टाइमलाइन डेडलाइन सबको क्लियर हो गई। सो इंडिया वाला बच्चा कहने को 5.5 साल का कोर्स है, बट 6 साल का फोर्स्ड ब्रेक होगा ही होगा। वो पीजी की तैयारी में भी हेल्प हो जाती है। तो आपके लगेगी 6 + 3 9 साल। अब्रॉड जाएंगे वैसे वहाँ से आप 6 साल में आ जाएंगे। इंडिया में 1 साल की इंटर्नशिप है, उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्रेक हो जाएगा 6 महीने का। तो आप के भी 7.5 पौने 8 साल, बेसिकली मोटा मोटी 8 साल। तो 25 में जाके आप 33 में आपके हाथ में इंडिया की रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। वो 4 महीने पहले भी आ सकता है, जैसे मैंने कहा। अगर आपकी इंटर्नशिप 2032 दिसंबर में ख़त्म होगी तो 7.5 साल आपके हाथ में हो जाएगा। इंडिया में प्रैक्टिस करना सब कुछ अगर पहले अटेम्प्ट में चल रहा है और आपने सेकेंड राउंड में क्लियर किया तो सेम 8 साल लग जाएंगे, और फिर आप नीट पीजी का पेपर भी दे सकते हो। कहना मैं चाह रहा हूँ कि देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 2 ईयर्स बिटवीन एमबीबीएस इंडिया एंड एमबीबीएस अब्रॉड। ब्रॉडली आप कहीं भी जाओ, जो पहले कम था 18 नवंबर 2021 से पहले। सो 2 साल की कीमत, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं एमबीबीएस अब्रॉड में बहुत भेजता हूँ। 2 साल की कीमत आपको देखनी है कि अगर जहाँ पर फ़र्क और आप अफोर्ड कर सकते हैं, जैसा मैं कहता हूँ इंडिया में पढ़िए, और अगर अफोर्ड कर ही नहीं सकते तो हमेशा ध्यान रखिए कि 2 साल एक्स्ट्रा लगते हैं जब भी हम बाहर जाते हैं। तो ये हो गया आपका टोटल टाइम ड्यूरेशन इंडिया या बाहर जाके जब आप एमबीबीएस एंड एमडी करते हैं। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए कीप वॉचिंग दिस चैनल एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू गेट एसोसिएटेड विद अस, चाहे वो एमबीबीएस अब्रॉड हो चाहे एमबीबीएस इंडिया हो, यू कैन कॉल अस ऑन 96433 62320 96433 62320। आप ये भी जानते हैं दैट वी टेक मनी और वी टेक फीस टू काउंसल। मिनिमम जो फीस रहती है वो 250 रुपये की रहती है फॉर 10 to 15 मिनट्स, ताकि आप हमें जान लें। एक प्रॉपर काउंसलिंग सेशन 5000 रुपीज़ का रहता है। अब्रॉड के लिए हमारा फ्लैट सर्विस चार्ज है 50,000 रुपये, एंड इंडिया के लिए दीज आर डिफरेंट पैकेजेस लुकिंग एट द रिक्वायरमेंट एंड योर मार्क्स। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।